हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अब वो किसी के भाई नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के मित्र नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं है जो बोल रहे हैं। ये शिव के शिष्य के रूप में, पूरी तरह शिव के शिष्य के रूप में साहब हरिंद्रानंद जी बोल रहे हैं। तो जब भी कहीं लिखा हुआ पढ़िए, जब भी उनकी चर्चाओं को सुनिए तो रुकिए उस जगह पे जब वो बोल रहे हो कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसका अर्थ है कि वो सीधे शिव उनके माध्यम से हम सबों तक कोई संदेश दे रहे हैं और इसके बीच में कोई नहीं है। साफ उन्होंने कहा है, शिव शिष्यता का बॉस इस धरती पे एक मैं हूं और कोई नहीं हो सकता। ये उन्होंने खुद कहा और ये सच है, ये सच्चाई है कि अगर हम उत्तरदायी होंगे तो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, जिन्होंने चलना सिखाया है, जिन्होंने उंगलियां थामी हैं और कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। क्या कह रहे हैं? केवल कह रहे हैं कि इसमें भाव भी शामिल है। हाँ, तो इस भाव के साथ कि हम सब शिव की ओर चलें, कामना भी यही है। साहब और दीदी के प्रति अगर कृतज्ञ हो कि हम कुछ भी कर सकेंगे तो करना भी यही है। तो आइए हम सब शिव के शिष्य इस सुंदर शिव गुरु महोत्सव में, जिसमें सबने सहभागिता दी और अंतिम क्षणों तक मात्र अपने गुरु की दया के आश्रय में जाकर ही ये संपन्न हो सका है। हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव को कुछ भी नहीं दे सकते, बस झुक गए हैं, कृतज्ञ हैं कि आपकी दया का आश्रय अगर हो तो फिर सारी कायनात अपनी ही हो जाती है। सब उसमें मदद करते हैं। सबने मदद की, सबने अपनी सहभागिता दी है। सबको हम सभी शिव शिष्यों के तरफ से धन्यवाद है, आभार है, प्रणाम है। अपने गुरु महादेव से भी ये दया की याचना है कि हम सभी शिव शिष्यों को इसी तरह अपनी तरफ बढ़ाते रहिए, अपना काम कराते रहिए। शिष्य बनेंगे कि ना बनेंगे नहीं जानते, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अपना काम कराते रहिए। शिष्या ना समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।